Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Exercise 6A, book D3, 8th edition, and question number 3. We have to start. The question is given that the table below show that some values of x and corresponding values of y, where y is equal to 4 by x. Now the function is changed. In the previous one, question 1 and 2, we have done for the cubic one. This is the linear, but these are the inverse proportion. You can see that y is over here while x is in the denominator. These are called inverse functions. Inverse functions may, if the value of x increase, so the value of y will decrease, and if the value of x decrease, so the value of y become very large. अगर आप x को अप्रोच करते हैं ज़ीरो, अप्रोच का मतलब होता है आप ज़ीरो पुट नहीं करते बट वेरी क्लोज टू ज़ीरो, सो y की वैल्यू आपके पास हो जाती है अनडिफाइंड या इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब y बिकम वेरी लार्ज. सो इसके आपके पास ग्राफ की जो शेप बनती है, एक रफ स्केच मैं आपको देती हूँ. आपके पास इसमें भी आपके पास वही अगेन वी हैव टू कंडीशंस. इफ़ a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सो आपका ग्राफ जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, वेरी क्लोज टू योर एक्स एक्सिस. इफ़ a इज़ लेस देन ज़ीरो, सो आपका ग्राफ आइदर बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में या आप सेकंड क्वाड्रेंट में, या आपका ग्राफ बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में. ठीक हो गया. अब आपके पास है इक्वेशन इज़ गिवन, यू हैव टू कंप्लीट द टेबल दैट आई हैव ऑलरेडी डन. 1/4, 1/2, इसकी सब वैल्यूज़ मैंने इसमें पुट किया एंड आई गॉट द आंसर. अब आपने ग्राफ बनाना है, और ग्राफ आपने कैसे बनाना है? 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस. सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ, और फिर हम देखते हैं कि ग्राफ हमारा एग्जैक्टली वैसे बनता है या नहीं बनता. अच्छा जी, 1 सेंटीमीटर का गैप दिया है मैंने एक्स एक्सिस पे, और इसी तरह से मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप दिया एक्स एक्सिस पे, और 1 सेंटीमीटर का गैप दिया मैंने वाई एक्सिस पे, और मेरी वैल्यूज़ गई हैं टिल 16. अच्छा जी, पहली वैल्यू है आपकी 1/4 लाइक 0.25, और द आंसर इज़ 16. सो 0.25 हम देख लेते हैं हमारे पास कहाँ पे है. ये 10, 20 है, सो 2 बॉक्सेस के बाद 0.1 बनेगा, 4 बॉक्सेस के बाद 0.25 बनेगा. सो दिस इज़ हेयर. इस पे आपके पास पॉइंट है 16. 16 इज़, अच्छा जी, यहाँ पे पॉइंट बनेगा जो 16 के ऊपर ही. अच्छा, फिर आपके पास है सेकंड वैल्यू इज़ 1/2. 1/2 मीन्स 0.5, 0.5. ठीक है, 0.5 आपका ये पॉइंट है. 0.5 पे आपका पॉइंट बन रहा है 8 आपके पास. दिस इज़ योर पॉइंट. सेकेंड वन इज़ 1 and 4, सो दिस इज़ योर पॉइंट. अब देखें आपके पास y इज इक्वल टू 4 and x, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा या आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, ऑड क्वाड्रेंट्स में. जब a ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, सो आपके पास ऑड क्वाड्रेंट्स में बनता है, या फर्स्ट या फिर फर्स्ट और थर्ड में. जब आपके पास a लेस देन ज़ीरो होगा, सो ये आपके पास बनेगा इवन में, मतलब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा फिर. अच्छा जी, आपके पास 2 and 2, देन वी हैव 3 and 1.3, 3 and 1 इज़ दिस. सो 1, 2, 3, 1.3 इज़ दिस वन. देन आई हैव 4 and 1, सो 4 and 1. ये आप देखते जाएं कि एक्स एक्सिस के करीब आता जा रहा है. अब ये 5 and 0.8. अब ये देखिए 5 and 0.8 आपका यहाँ पे बनेगा. अच्छा जी, अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, सो ये आपके पास बन जाएगा, ये देखें ये आता जा रहा है, एंड दिस इज़ कमिंग क्लोज टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, बट ये एक्स एक्सिस के बहुत क्लोज में आ जाएगा. सो दिस इज़ योर ग्राफ. पार्ट ए में आपके पास कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का पार्ट ए है. व्हेन एक्स इज़ 3.6, अब 3 आपका ये है, 0.6 आपका बनेगा, क्योंकि एक बॉक्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. 0.6 आपका बनेगा, यहाँ तक 10 हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 0.6. इसको आप ज्वाइन करेंगे, मेरा थोड़ा आगे हो गया, ये वाली लाइन, और यहाँ से आप देख लेंगे ये लाइन आपके पास बन रही है. इसको आप ज्वाइन कर लें अपने y एक्सिस से विद द हेल्प ऑफ योर स्केल. तो ये मेरे पास बन रहा है 1.1.
ठीक है। सो y की वैल्यू आ गई है 1.1 व्हेन y इज़ 1.5। y 1.5 कहाँ पे बन रहा है जनाब, आपका यहाँ पे बन रहा है। y 1.5 है। ऑलवेज़ यूज़ स्केल ताकि आपकी जो लाइन है वो एग्जैक्टली बने। 1.5 आपका ये बन रहा है। यहाँ से आप इसको x एक्सिस पे ज्वाइन कर लें तो आपका पॉइंट क्या बनेगा, ये देखिए ये बन रहा है, यहाँ पे बनना था 2.5, तो ये 2.5 से थोड़ा सा पीछे है। सो 2.45 हम लिख सकते हैं इसको, मतलब 4 और 5 के दरमियान में। तो 2.45 लिख दें या 2.48 लिख दें। सो दिस इज़ इट। ओके जी, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स प्रिपेयर द पेज। एक्सरसाइज 6A एंड ये हमारी है बुक D3 8th एडिशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो भी इन्वर्स फंक्शंस होते हैं उसका ग्राफ जो है वो हमारे पास बनता है अकॉर्डिंग टू दैट, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, या सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। अब आपके पास हमारे पास वैल्यूज़ हैं, सॉरी, वी हैव अ इन्वर्स फंक्शन की जनरल फॉर्म होती है y इज़ इक्वल टू ए बाय एक्स। ठीक है। अब सारा का सारा डिपेंड किस पे करता है, a पे डिपेंड करता है। अगर a आपका पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, सो आपका ग्राफ कहाँ पे बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, इस तरह से करके वेरी क्लोज टू एक्स एक्सिस, और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा इस तरह से करके। ठीक है। अगर a की वैल्यू आपके पास क्या है, नेगेटिव है, सो आपका ग्राफ बनेगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा एंड यहाँ से ये आपका बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसमें एक और चीज़ आती है, अगर तो आपकी लाइन सिर्फ है, ग्राफ क्वेश्चन है ए बाय एक्स, इसके साथ कोई वैल्यू ऑफ बी या कोई और कोफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, सो दैट मीन आपका जो एक्सिस है वो आपका एक्स एक्सिस ही कंसिडर होगा। लेकिन अगर आपके पास इसमें कोई भी वैल्यू आ रही है बी इज़ एनी नंबर, it can be 2 3 4 5, so this b is called your asymptote, asym I think asym asymptote कहते हैं इसको। एसिम्टोट का मतलब है, सिंपल वे में अगर मैं एसिम्टोट आपको समझाऊं तो एसिम्टोट आपका एक्सिस होता है जिसके अलॉन्ग आपने अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़रा एक्सप्लेन हो जाएगा। पहला पार्ट अगर हम लेते हैं सो आपका है y इज़ इक्वल टू -2 बाय एक्स। अब आपका a जो है वो नेगेटिव है, दैट मीन आपका ग्राफ कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। x को 0 पुट करेंगे तो y इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब वेरी क्लोज टू y एक्सिस। y को 0 पुट करेंगे, सो y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी वो हो जाती है कम। सो हमारे पास सिर्फ आपने a को देखना है और आपने अपना ग्राफ बना लेना है। a को देखते हुए आपका ग्राफ कहाँ पे बनेगा, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, वेरी क्लोज टू योर एक्स एक्सिस। दिस इज़ डन। अब आप कहेंगे कोई वैल्यू तो थी नहीं, आपने कैसे ड्रॉ कर दिया। सो आपने अपने माइंड में ग्राफ्स की शेप्स को याद रखना है, ग्राफ्स के पॉइंट्स को याद रखना है कि कहाँ पे अगर नेगेटिव है तो कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, स्केच करेंगे, पॉजिटिव है तो कहाँ पे स्केच करेंगे। अच्छा जी, पार्ट बी में अब आ रहा है जो मैंने एसिम्टोट की कहानी आपको सुनाई थी, दैट इज़ 3 बाय एक्स प्लस 4। अब बी की वैल्यू, ए आपका पॉजिटिव है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। बी आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, दैट मीन आपका एक्सिस जो है वो क्या बनेगा, 4 बनेगा। दिस इज़ योर वाई इंटरसेप्ट या वाई क्वाड्रेंट की लाइन होती है। ठीक है। अब बी आप 4 पहले आप ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियसली दिस इज़ योर जर्नल एक्स एक्सिस, जो भी आपका एक्स एक्सिस होता है, दिस इज़ योर ओरिजिन, दिस इज़ एक्स। अब B4 यहाँ पे है 4। ठीक है। सो ये आप एक डॉटेड लाइन बनाएंगे अपनी। अब इस डॉटेड लाइन को आप कंसीडर करेंगे अपना एक्सिस। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपना बनाएंगे ग्राफ। अब
वाई और एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू तो आप जब ज़ीरो पुट कर देते हैं, एक्स की ज़ीरो पुट करेंगे तो वाई इन्फिनिटी आएगा, दैट इज़ वेरी क्लोज और वेरी लार्ज टू। अब जो एक्स की वैल्यू के लिए अगर आप वाई को ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3/x+4, ये 4 इधर आ जाएगा, सो -4 इज़ इक्वल टू 3/x, -4x इज़ इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/-4, 0.1 में आपके पास आएगा 0.7, -0.7, ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपका -0.7 यहाँ पे बन रहा है, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ठीक हो गया। अब आपके पास क्योंकि लेस पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। अब आपने यहाँ पे नहीं अपना ग्राफ लेके आना, आपने अपना ग्राफ इस लाइन से यहाँ पे टर्न कर जाएंगे आप। आई बात समझ में? ये आपका एक्सिस है, दिस एसिम्प्टोट इट इज़ योर एक्सिस। अब यहाँ से आपका ग्राफ जो आएगा वो आपके पास कैसे आएगा, यहाँ से आते 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 ये यहाँ से यूँ आ जाएगा। थोड़ा सा इसको वैसे मैंने क्लोज़ करना था, ये यहाँ पे होना चाहिए 0.7। सो ये आपका यहाँ से एक्स एक्सिस के क्लोज आ जाएगा। जितना यहाँ से डिस्टेंस रख रहे हैं उतना ही आप यहाँ से भी डिस्टेंस रख लेंगे। क्लियर? दिस इज़ योर